आज हम आपको जयशंकर प्रसाद जी की दूसरी रचना श्रद्धा और मनु पढ़ाएंगे। इससे पहली जो गीत थी उसके अंतर्गत हम जयशंकर प्रसाद जी के बारे में आपको बता चुके हैं, मगर फिर भी हम एक बार और बताते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी छायावाद युग के कवि थे, एक महान नाटककार, कहानीकार थे। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था? 30 जनवरी 1989 ईस्वी में काशी के सुंगनी साहू परिवार में। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 14 जनवरी 1937 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी जो मुख्य रचनाएं हैं, एक तो जो काव्य कृति है उसके अंतर्गत देखो कुछ रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं जिनको हमेशा याद रखना रहता है। वो है झरना, लहर, प्रेम पथिक, आंसू, कामायनी। जो ये श्रद्धा और मनु जो हम पढ़ाएंगे ना, ये जयशंकर प्रसाद जी का कामायनी महाकाव्य के अंतर्गत से लिया गया है। अब एक चीज़ और बता दूं कि जयशंकर प्रसाद जी नाटककार भी थे, तो इनके नाटक जो बहुत प्रसिद्ध हैं, वो प्रसिद्ध नाटक का नाम है अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। ये कुछ नाटक हैं जो उनके बहुत प्रसिद्ध हैं। ठीक है, अब इसके आगे हम आप लोग को पढ़ाते हैं। तो ये जो जयशंकर प्रसाद जी का जो महाकाव्य कामायनी है, उसके अंतर्गत से जो श्रद्धा और मनु लिया गया है, ये श्रद्धा और मनु नाम है। श्रद्धा स्त्री का नाम है और मनु पुरुष का नाम है। यहाँ पर उस समय का वर्णन किया गया है जब चारों तरफ प्रलय काल प्रलय आ चुकी थी और प्रलय काल में सिर्फ बच्चे मनु शेष बचे थे जो अपनी गुफा के सामने बैठे हुए हैं। तभी उस समय श्रद्धा वहाँ से गुजरती है, उधर घूमती हुई आती है, और जैसे ही वो मनु को सामने देखती है तो उनसे वो पूछती है, उसके बारे में पूछना चाहती है कि भाई प्रलय ये कौन है जो अकेले निर्जन स्थान पर बैठे हुए हैं। अब आगे देखिए। कौन तुम संस्कृति जल निधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक। पूछ रही हैं कौन तुम? हे मनुष्य, ये बताओ तुम कौन हो? संस्कृति जल निधि, जल निधि कहा जाता है जहाँ पर जल का भंडार होता है, सागर यानी कि संस्कृति माने संसार, संसार रूपी सागर के तीर माने किनारे। तुम हे मनुष्य तुम कौन हो जो संसार रूपी सागर के किनारे तरंगों से फेंकी मणि एक, तरंगों के द्वारा फेंकी हुई एक मणि के समान हो। कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। कर रहे निर्जन, निर्जन माने जहाँ पर कोई नहीं रहता, एकांत जगह, निर्जन जगह, वहाँ पर उस जगह को तुम चुपचाप प्रभा की धारा से, प्रभा माने कांति, उनकी जो सुंदरता है, उनकी जो चमक है, उसके लिए कह रहे हैं कि अपनी सुंदरता से, अपनी चमक से तुम इस धारा को अभिषेक माने सुशोभित कर रहे हो। तुम यहाँ पर उस वातावरण को सुशोभित कर रहे हो। मधुर विश्रांत और एकांत, जगत का सुलझा हुआ रहस्य। तुम मधुर हो, विश्रांत माने थके हुए महसूस हो रहे हो, और एकांत जगह पर ऐसे बैठे हो, एकांत जगत के सुलझे हुए रहस्य जान पड़ते हो। एकांत जगत का सुलझे हुए रहस्य जान पड़ते हो। नेक्स्ट लाइन। एक करुणा में माने करुणा से परिपूर्ण, सुंदर मौन और चंचल मन का आलस। दोनों लाइन का मिला के अर्थ है कि तुम जो हो करुणा से परिपूर्ण और सुंदर, तुम्हारा मौन रूप करुणा से परिपूर्ण और सुंदर दिखाई दे रहा है, और तुम्हारा मन चंचलता के आलस से भरा हुआ है, या चंचलता के आलस को उसने धारण कर रखा है। सुना यह मनु ने मधु गुंजार, मधु गुंजार माने मधु माने मधुर, गुंजार माने वाणी। मधु करी का सा जब सानंद, मधुकरी माने भ्रमरी के समान, सानंद माने आनंद मिला, उसको आनंद का एहसास हुआ। तो यहाँ पर क्या है, आपका आनंद का एहसास हुआ। इन दोनों लाइनों का मिला के अर्थ बता रही हूँ कि जैसे ही उसको ऐसा लगा कि किसी श्रद्धा की आवाज़, जब उसने मधु वाली आवाज़ सुनी तो उसको ऐसे लगा जैसे भ्रमरी कोई सानंद, भ्रमरी जैसा उसको आनंद प्राप्त हुआ।
किए मुख नीचा कमल समान, अपने उसने मुख को कमल, जो उसका कमल के समान जो मुख दिख रहा था, उस मुख को उसने नीचा कर रखा था। प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद, प्रथम कवि हैं महर्षि वाल्मीकि जी। ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे महर्षि वाल्मीकि जी ने अपने प्रथम छंद को, प्रथम श्लोक को सुनाया हो। ऐसे मतलब जो क्या कहते हैं, श्रद्धा की आवाज़, मधुर वाणी मीन्स आवाज़, जो उसकी मधुर आवाज़ सुनाई दे रही थी। मनु तो अपना सर नीचे करके बैठा हुआ था, जो उसका कमल के समान मुख था उसको तो नीचे करके बैठा हुआ था। जैसे ही उसको श्रद्धा की आवाज़ सुनाई दी, उसको ऐसे लगने लगा जैसे कोई कवि अपनी कविता कोई छंद या श्लोक सुना रहा हो। एक झटका सा लगा सहर्ष, सहर्ष माने खुशी के साथ, निरखने लगे लुटे से कौन, जैसे उसने श्रद्धा की आवाज़ सुनी, उसको एक झटका सा लगा, उसकी आवाज़ को उसमें झटका सा लगा, उसने तुरंत ही निरखने माने देखने लगे। लुटे से का मतलब हो गया आश्चर्यचकित। कौन, मतलब वो आश्चर्यचकित होकर उसकी तरफ देखने लगा कि कौन है जिसकी वाणी इतनी मधुर है कि वो कवि की कविता की तरह सुनाई दे रही है। गा रहा यह सुंदर संगीत, देखो वही चीज़ आ गई ना कि गा रहा यह सुंदर संगीत, कौतूहल रह ना सका फिर मौन, जो चुपचाप मनु बैठे थे, जैसी उसकी श्रद्धा की आवाज़ सुनी, तो जब उनको ये लगा कि मतलब कवि के छंद की तरह किसी की मीठी आवाज़ सुनाई दे रही है, तो कौतूहल माने उत्कंठा के कारण या उत्सुकता के कारण वो मौन नहीं रह सका, उस सुंदर गीत को या उस मीठी आवाज़ को बोलने वाले की तरफ उसने देखा। आगे देखो, और देखा वह सुंदर दृश्य, जैसे उसने सर उठाकर श्रद्धा की तरफ देखा तो उसके लिए क्या कह रहे हैं, और देखा वह सुंदर दृश्य नैनन का इंद्रजाल अभिरा, मतलब आश्चर्यचकित होकर। इंद्रजाल का मतलब तो हो गया आपका क्या कहते हैं, सम्मोहक जादू। सम्मोहक जादू किसको कहते हैं कि अगर हम किसी की तरफ देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं, मतलब उसकी तरफ देखते ही रह जाते हैं, उसको ही कहते हैं सम्मोहक जादू के, मतलब उसने सम्मोहक करके हमारे ऊपर जादू कर दिया जिससे कि वो लगातार हमारी तरफ देख रहा है। तो उसके लिए कह रहे हैं, उसने जैसे ही ऊपर उठाकर उस सुंदर दृश्य को देखा तो उसकी सुंदरता से उसके नैन जो है सम्मोहक जादू से उस अपनी तरफ आकर्षित कर रहे थे, उसकी सुंदरता अपनी तरफ खींच रही थी। कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। चंद्रिका माने क्या हो गया, चंद्रमा की चांदनी, ठीक, और घनश्याम माने क्या हो गया, बादल का टुकड़ा। अब देखो यहाँ पर जो है मतलब अब तो मनु ने श्रद्धा को देख लिया, और श्रद्धा को देख देख के उसके मन में क्या क्या कल्पनाएं हो रही हैं। पहले तो उसने देखा तो उसकी आंखों पे जादू ही छा गया, एकदम से उसकी सुंदरता को देख के वो जादू में ही डूब गया, उसकी सुंदरता में ही डूब गया। फिर अब आगे क्या उसकी कल्पना हो रही है, अपने मन में क्या सोच रहा है, मन में सोच रहा है कि ऐसा लग रहा है कुसुम वैभव में लता समान, जैसे उसको ऐसा महसूस हो रहा है जैसे फूलों की सुंदरता से लता मतलब फूलों से भरी हुई कोई लता सामने खड़ी है, या ये कह सकते हैं कि कोई बादल का टुकड़ा है जो चांदनी से लिपटा हुआ है। समझ में आया कि मतलब उसकी सुंदरता, मतलब श्रद्धा इतनी सुंदर दिखाई दे रही थी कि वो कहने लगे ऐसा लग रहा है जैसे कोई लता है जो फूलों से भरी हुई है, या ये कह सकते हैं कि बादल का टुकड़ा है जो चंद्रमा से लिपटा हुआ है। हृदय की अनुकृति बहाए उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, कहते हैं अनुकृति माने अनुकरण और उन्मुक्त माने खुली हुई मतलब जो उसने वस्त्र धारण कर रखे थे, कुछ वस्त्र धारण कर रखे थे और ज़्यादातर उसका अंग खुला हुआ था, तो उसके लिए कहा गया है यहाँ पर। तो कह रहे हैं विस्तृत उसका हृदय के समान उसका शरीर भी विस्तृत था, एक लंबी काया थी जिसपे उसने कुछ ही वस्त्र पहन रखे थे। मधु पवन कीड़ित ज्यों शिशु साल, शोभित हो सौरभ संयुक्त है ना, सौरभ,
यहाँ पर कहा है उन्होंने श्रद्धा को देखकर, मतलब एक लंबी सी गाय जिसने कुछ ही वस्त्र पहन रखे। फिर आगे वो बोलते हैं कि मनु को ऐसे लगा जैसे, ज्यों माने जैसे, शाल का छोटा सा पौधा हो जिससे बसंती हवा जो है उस पौधे के साथ कीड़ा अटखेलियाँ कर रही हो या कीड़ा कर रही हो, और उसकी सुगंध चारों तरफ फैल रही है। उसकी सुगंध चारों तरफ वातावरण को सुशोभित कर रही है। मृषण गंधार देश के नील, मृषण माने होता है चिकनी, गंधार देश के मतलब जो क्या कहते हैं, ये थी श्रद्धा जो थी वो गंधार देश की रहने वाली थी, और गंधार देश में चिकनी नील, नील माने नीले रंग की, रोम वाले मेषों के चर्म, मेषों माने क्या हो गया भेड़, चर्म माने हो गया खाल। तो दोनों लाइन का मिला के अर्थ है मृषण गंधार देश के नील रोम वाले मेषों के चर्म। तो कह रहे हैं कि जो श्रद्धा है वो गंधार देश की रहने वाली है, और उसने गंधार देश में जो भेड़ रहती है नीले रंग की, उस भेड़ की नीले रंग की चिकनी खाल को अपने शरीर पर पहन रखा है। ढक रहे थे उसका बपू कांत, बपू माने शरीर, कांत माने सुंदरता, शरीर की सुंदरता को ढक रहे थे। बन रहा वह कोमल वर्म, वर्म माने कवच, मतलब जो उसने जो नीले रंग की भेड़ की जो खाल पहन रखी थी उसने उसकी सुंदरता, शरीर की सुंदरता को ढक रखा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उसने कोई कवच पहन रखा। आगे, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, नीले रंग का जो उसने परिधान, परिधान माने वस्त्र, नीले रंग की जो भेड़ की खाल पहन रखी थी वस्त्र पहन रखा था, उसके बीच में उसका सुकुमार, सुकुमार माने कोमल शरीर जो है उसका खुला हुआ, जो मृदुल, मृदुल माने सुंदर, जो खुला हुआ, अध खुला जो उसका अंग दिखाई दे रहा था। दोनों लाइन का मिला करते, जो नीले रंग का उसने वस्त्र पहन रखा था उसके बीच में उसका अध खुला अंग कोमल सा जो दिखाई दे रहा था, वो कैसा लग रहा था, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग, मतलब उसका शरीर ऐसा लग रहा था जैसे मेघ के बीच में, मेघ माने बादल, बादल के बीच में कोई गुलाबी रंग की बिजली का फूल दिखाई दे रहा था। ऐसा उसका अंग दिखाई दे रहा था, अंग की सुंदरता ऐसी दिखाई दे रही थी। ठीक, वह मुख पश्चिम के व्योम, मतलब उसका मुख तो देखो पश्चिम के व्योम, व्योम माने आकाश के समान, बीच जब घिरते हों घनश्याम, उसका मुख पश्चिम के आकाश के समान है जिसको जो है काले बादल मतलब घेरे होते हैं, और उस बादल में अरुण रवि मंडल उनको भेद, अरुण माने लाल रंग का, रवि माने सूरज, मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविदाम, छविदाम माने अपनी सुंदरता को, मतलब उसका मुख जो है पश्चिम के आकाश के समान ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे बहुत सारे बादलों से घिरा हुआ है, और जिस तरह से उस बादलों के बीच में से सूरज निकलता है उसी तरह उसका मुख की सुंदरता दिखाई दे रही है। मतलब यहाँ पे इसकी तुलना किससे कर दी है, मुख से कर दी है, कि उसकी मुख की तुलना जो है तो सॉरी मुख जो है वो सूरज के समान दिखाई दे रहा है। फिर आगे, घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अमृत मुख के पास, और जो घुंघराले बाल थे, जो उसके बाल घुंघराले थे, वो किस पे घिर रहे थे, अंश, अंश माने कंधा, अब लंबित माने टिके हुए थे मुख के पास, मतलब उसके घुंघराले बाल मुख के पास से कंधे पर टिके हुए थे। नील घन शावक से सुकुमार, सुधा भरने को विधु के पास, मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे नीले रंग के घन शावक, घन शावक माने घन माने बादल होता है, शावक माने छोटे छोटे, मतलब जो बालक होते छोटे छोटे बादलों का टुकड़ा, सुकुमार मतलब कि कोई छोटे छोटे बादल हैं, जो विधु, विधु माने कहा गया चंद्रमा, कि चंद्रमा के समान जो उसका मुख है उस मुख के पास वो छोटे छोटे बादल अमृत को भरने के लिए उसके चेहरे को घेरे हुए हैं, और उस मुख पर वह मुस्कान, और उसके चेहरे की वह मुस्कुराहट, रक्त किसले पर ले विश्राम, रक्त माने लाल, किसले माने कोपल, ये होठों के लिए आया है कि उसके लाल कोपल पर ले विश्राम। अरुण की एक किरण, अरुण माने
प्रातः काल में जो सूरज निकलता है जो सिर्फ ऑरेंज कलर का होता है, लाल रंग का मिक्स मिला हुआ होता है, उसके लिए कहा गया प्रातःकालीन सूरज की एक किरण के समान, अम्लान माने चमकती हुई किरण के समान, अधिक अलसाई आलस से भरी हुई, अभिराम माने सुंदरता। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, चारों लाइन का मिला के अर्थ है, मनु कल्पना कर रहा है, कह रहा है कि श्रद्धा की अधरों पर जो मुस्कुराहट छाई हुई है, ऐसा लगता है जैसे वो प्रातःकाल की सूरज की एक चमकती हुई किरण है जो उसके लाल कपोलों जैसे अधर पर आकर अलसाकर एक जगह पर आलस खाकर एक जगह पर उसकी सुंदरता को उसने रोक दिया है, जिससे कि वो उसका चेहरा सुंदरता, उसकी मुस्कुराहट सुंदरता से भरी दिखाई दे रही है। अब आगे कहा मनु ने नभ धरनी बीज। अब क्या, अब तक तो जो है वो सिर्फ कल्पना कर रहा था, कौन कर रहा था, मनु अभी तक कल्पना कर रहा था। अब क्या है, अब वो अब क्या कहना चाहता, वो अपनी बात मतलब उसने तोड़ा। अब क्या कहता है, कहा मनु ने नभ धरनी बीच, नभ माने आकाश, धरनी माने पृथ्वी के बीच, बना जीवन रहस्य निरूपाय। वो कह रहा है, मनु कह रहा है कि मेरा जीवन आकाश और धरती के बीच में एक रहस्य बन गया है, निरूपाय, जिसका कोई भी उपाय नहीं है। एक उल्का सा जलता भ्रांत, उल्का माने होता टूटा हुआ तारा, भ्रांत माने भटकता हुआ, शून्य में फिरता हूँ आशाय, शून्य माने निर्जन देश में जहाँ कुछ भी नहीं है, फिरता हूँ आशाय होकर। वो कहता है, मनु कह रहा है कि मैं आकाश और धरती के बीच में एक मेरा जीवन रहस्यमय बन गया है, जिसका कोई उपाय मुझे नहीं सूझता है। मैं एक टूटे हुए तारे के समान इधर उधर भटकता रहता हूँ, निर्जन देश में मैं आशाए भटक रहा हूँ या फिर रहा हूँ। ठीक, अब वो क्वेश्चन पूछता है श्रद्धा से। ये देखो, कौन हो तुम बसंत के दूत, हे बसंत के दूत तुम कौन हो, वीरस पतझड़ में अति सुकुमार, वीरस माने नीरस, इस नीरस पतझड़ में इतनी सुकोमल स्त्री तुम कौन हो, बसंत के दूत तुम कौन हो, घन तिमिर में चपला की रेखा, घन तिमिर माने बादलों के गहरे अंधकार में चपला कहते हैं बिजली को, है ना, बिजली की एक रेखा के समान, तपन में शीतल मंद बयार, मतलब कि वो पूछता है कि हे बसंत के दूत, हे बसंत के दूत तुम कौन हो। फिर कह रहे हैं कि तुम इस नीरस पतझड़ में इतनी सुकोमल स्त्री तुम कौन हो। ऐसा लग रहा है जैसे बादलों के अंधकार में से कोई बिजली की रेखा है जो अपनी ठंडकता से, शीतल हवा से तपन को, गर्मी को शांत कर रही है। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, आगंतुक माने आया हुआ, कौन आया था उस समय वहां पर, श्रद्धा आई हुई थी, तो यहाँ पे श्रद्धा के लिए। ठीक है, लगा कहने मतलब अब ये दोनों पैराग्राफ जो बोला था उसने, मनु ने बोला था, अब क्या है, अब ये श्रद्धा बोलेगी। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति मिटाता उत्कंठा विशेष, मतलब आया हुआ व्यक्ति अर्थात श्रद्धा जो है वो कहने लगी उसकी उत्कंठा माने जिज्ञासा को समाप्त करने के लिए वो अपनी बात आगे कहती है। दे रहा कोकिल सानन, सुमन को जो मधुमेह संदेश, कोकिल सानन माने कोयल के समान आनंद देना, सुमन माने फूलों को, जो माने जैसे, मधुमेह माने बसंत का संदेश। मतलब कि जब श्रद्धा बोलने लगी उसकी जिज्ञासा मिटाने के लिए, मनु की जिज्ञासा मिटाने के लिए, तो ऐसा प्रतीत होने लगा कि जैसे वो श्रद्धा जो है अपने बारे में जब बताने लगी तो ऐसा लगने लगा जैसे कोई कोयल जो है फूलों को बसंत के आने का संदेश दे रही है। अब आगे, भरा था मन में नव उत्साह, उसके मन में एक नया उत्साह भरा था। सीख लूं ललित कला का ज्ञान, ललित कला का ज्ञान सीख लूं। इधर रह गंधर्वों के देश, पिता की हूँ प्यारी संतान। वो क्या कहती है, श्रद्धा कहती है मैं इधर गंधर्व देश के रहने वाले राजा की प्यारी सी संतान हूँ, अपने पिता की मैं प्यारी पुत्री हूँ। मेरे मन में ललित कला के ज्ञान की जिज्ञासा हुई थी, एक उत्साह जागृत हुआ था कि मैं जाकर उसको सीख लूँ, तो इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। अब आगे,
दृष्टि जब जाती हिमगिरी ओर, प्रश्न करता था मन अधिक अधीर। दृष्टि माने देखती थी जब मैं, हिमगिरी ओर, हिमगिरी माने हिमालय की तरफ, प्रश्न करता था मन अधिक अधीर, मेरा मन अत्यधिक अधीर होकर कई प्रश्न करता था, कई बातें सोचता रहता था। धरा की यह सिकुड़न भयभीत, मतलब ऐसा लगता था जैसे ये पर्वत जो है, पृथ्वी के मन के अंदर जो भी परेशानियां हैं, ये पर्वत जो है उसकी सिकुड़न की तरह प्रतीत हो रही है, उसकी परेशानियों को जाहिर कर रही हैं या दिखा रही हैं। आह कैसी है क्या है पीर, बढ़ा मन और चले ये पैर, मतलब कहने लगी कि कैसी पीर है और ये मतलब क्या परेशानी है, इसी को देखने के लिए मेरे पैर आगे बढ़ गए। पहले मैं चारों लाइन का मिला के फिर से अर्थ बता रही हूँ कि उन्होंने कहा कि मैं गंधर्व देश की राजा की जो हूँ प्यारी संतान हूँ और मेरे मन के अंदर ललित कला से मतलब जिज्ञासा हुई थी कि ललित कला के ज्ञान को सीख लूँ। जैसे ही मेरी निगाह हिमालय की तरफ गई तो मेरे मन में अत्यंत अनेकों प्रश्न उठने लगे और मैं अपने उन प्रश्नों के प्रति अधीर हो गई कि मेरी समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। तो मैं जो हूँ उस पृथ्वी की मतलब देखने लगी, पृथ्वी की सिकुड़न को देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे पृथ्वी जो है अपनी परेशानियों को, किस ऐसी कौन सी उसको परेशानी है जिसके कारण ये पहाड़ जो है उसकी परेशानियों को वहाँ के वातावरण पर जाहिर कर रहे हैं। तो ये कैसी परेशानी है, उसका दर्द कैसा, पीर माने दर्द कैसा है, ये सब देखने के लिए मैं आगे बढ़ी। अब आगे है, बढ़ा मन और चले ये पैर, मेरे मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई और मेरे पैर चल दिए। शैल मालाओं का श्रृंगार, शैल माने पर्वत, मालाओं माने हो गए पंक्तियों, मतलब पर्वतों की मालाओं का मतलब पर्वतों की जो पंक्तियां हैं उनके श्रृंगार को, उनकी सजावट को देखने के लिए। आँख की भूख मिटती यह देख, आह कितना सुंदर संभार। चारों लाइन का मिला के अर्थ है कि उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए मेरा मन आगे बढ़ा और मैंने जैसे ही पर्वत की जो पंक्तियां हैं, पर्वतों की जो माला है, उन मालाओं के श्रृंगार को, सजावट को देखा। उसकी सजावट को देखकर मेरे नैनों की जो दर्शन की इच्छा थी वो इच्छा समाप्त हो गई और उसकी सजावट और सुंदरता को देखकर ऐसा लगने लगा, मन में ये भाव उत्पन्न होने लगे कि इसकी सजावट, इसकी सुंदरता कितनी सुंदर है। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ाएंगे, ठीक है। अब ये हम यहीं पे चैप्टर समाप्त करते हैं। अब आप लोग देखिए, जो भी वीडियो आपके सामने आ रहा है उसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करते चलिए, जिससे कि आगे वाला जो भी पैराग्राफ है या जो आगे का पार्ट है वो आपके सामने आता जाए, ठीक।